इस वीक हमारे सामने ओपन हो रहा है वीएमएस टीएमटी का आईपीओ। इस आईपीओ के रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग लर्निंग पॉइंटर्स है जिसे हम डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहां पे फाइनेंशियल्स में स्पेसिफिकली आपको जान के काफी शॉकिंग पॉइंट्स लगेगा कि यार उसके रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, काफी शक शंका दुविधा आती है। डिटेल में क्लियर करेंगे सब कुछ चीजों को। 2013 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। टीएमटी बार्स आज के दिन कंपनी बनाती है स्क्रैप एंड बाइंडिंग वायर्स जो आज के दिन सोल्ड होते हैं गुजरात में। ये इनका मेन काम है। इनका मेन बिजनेस मॉडल जो है वो इन एंड अराउंड गुजरात है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आज के दिन इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है वो भी गुजरात में ही है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन इजी हो सके। डेट्स की बात करें तो 17 से लेकर 19 के बीच में आईपीओ ओपन होगा। 22 को टेंटेटिव अलॉटमेंट की डेट है। 23 को होगा रिफंड या फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे। देखो पहले बोलने में रिफंड ही आता है क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का ऑफ लेटली आज के दिन रिफंड ही आ रहा है। और टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है 24 सितंबर। 150 शेयर्स का एक लॉट है 14,850 रुपीज का। बिकॉज प्राइस बैंड है 94 से 99 रुपीज। कट ऑफ प्राइस यूज होती है रिटेल में और एचएनआई कैटेगरी में 99 के प्राइस को टाइप करना पड़ेगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स और एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट्स की आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम साइज की बात करें तो कंपैरेटिवली साइज ऑफ आईपीओ इज ओनली 148.5 करोड़। छोटी साइज का आईपीओ है जिसकी वजह से रिटेल में जैसे ही 50,000 एप्लीकेशन आती है आईपीओ सब्सक्राइब हो जाएगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में मात्र 476 एप्लीकेशंस में और एचएनआई बिग कैटेगरी में मात्र 952 एप्लीकेशंस में आईपीओ सब्सक्राइब हो जाएगा। छोटी साइज छोटी प्राइस का आईपीओ है जो किसी भी आईपीओ के लिए एक पॉजिटिव बात होती है। पर नेगेटिव ये होता है कि आपको काफी लकी होना पड़ेगा अलॉटमेंट मिलने के लिए इस टाइप के आईपीओ में। QIB 30 रिटेल के लिए 50% का कोटा है विच इज अ बिग थम्स अप और एचएनआई कैटेगरी के लिए 20% का कोटा होने वाला है। आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 96.28% और आईपीओ के बाद 67.19% रह जाएगी। फाइनेंशियल्स चेकआउट करेगा 2025 वर्सेस 2024 में रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है 12% से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 14% से। रेवेन्यू डिक्रीज प्रॉफिट इंक्रीज ये कैसे हुआ? कंपनी का इसके ऊपर कहना है कि भैया हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है सितंबर के आसपास 2024 में। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सपोज करते आप बी और सी प्रोडक्ट बना रहे थे। अब उसके लिए आपको ए प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी जो आप बाहर से अक्वायर कर रहे थे। अब वो अक्वायर करने की जगह ए प्रोडक्ट भी आपने खुद ने बनाने स्टार्ट कर दिया तो ये होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पॉजिटिव आया है। बोरिंग थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी पर टीएमटी बार्स की कंपनी जितनी लोकल भी जितनी मैं जानता हूं सब में थोड़ी सी बोरिंग ज्यादा होती है। 6 का डेट टू इक्विटी रेशियो है ऑन दी हायर साइड है विच इज नेगेटिव। ऑल्सो कंपनी ने तो जस्टिफिकेशन दे दिया कि भैया हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया इसलिए प्रॉफिट बढ़ा है, पर एट द सेम टाइम रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है। ये एक नेगेटिव है जो हमें समझना पड़ेगा। देखो मैं यहां पे जो मेरे को पॉजिटिव होता है खुल के पॉजिटिव बोल देता हूं, जो नेगेटिव लगता है वो खुल के नेगेटिव भी बोल देता हूं, फिर हम सब कुछ मिला के एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वो अच्छी बात है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इतना टाइम लगा दिया कि आपके रेवेन्यू ही डिक्रीज हो रहा है, ये एक नेगेटिव भी हो जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.79% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.14% है। पैट मार्जिन मात्र 1.99% का काफी लो पैट है। ये कंप्लीट इंडस्ट्री लो पैट वाली है। हल्का फुल्का भी वेरिएशन इसके लिए इंडस्ट्री रिस्क आ जाती है। ईपीएस की बात करें पोस्ट आईपीओ तो 6.91 का और पी रेशियो 14.32 का है। बाय डिफॉल्ट जो कंपनी का सेगमेंट है वहां पे पी रेशियो इनके पीयर कंपैरिजन का भी अभी हम चेक करेंगे कमी है। आपको बता भी देता हूं इनके पीयर कंपैरिजन में पहला नाम आता है कामधेनु जिसका पी रेशियो चल रहा है 13.5 का। व्राज आयरन एंड स्टील जिसका पी रेशियो है 12 का। बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज पी रेशियो है 17 का। इलेक्ट्रॉन पी रेशियो है 2.37 का। ऑल्दो ये पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं है पर इस इंडस्ट्री में बहुत हाई वैल्यूएशन नहीं मिलता है। अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें मेजर ऑब्जेक्टिव है 115 करोड़ का प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। अपनी बोरोइंग्स को कम करना चाहती है। आज के दिन कंपनी के पास 300 करोड़ के ऊपर की बोरिंग है, उसमें से 115 करोड़ की बोरिंग यहां पे कम हो जाएगी। ये हो गया है इंपॉर्टेंट डिटेल्स और सारी बातें। इससे पहले हम कंक्लूजन की तरफ जाए, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आपने हमारी बुक द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड या फिर हाउ टू मेक मनी फ्रॉम आईपीओ नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए बुक्स के थ्रू नॉलेज एक्वायर करना। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो और हमारी टीम की मदद चाहते हो कि वो आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करे, प्रॉपर प्लान करके आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स प्लान करे, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिलेगा उससे चेकआउट कर लीजिएगा।
ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप कहीं पे भी हो, हमारी पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए सक्षम है। सब कुछ ऑनलाइन काम है, हो जाएगा। फाइनली बात करते हैं इस आईपीओ में आज के दिन ग्रे मार्केट का क्या रुझान चल रहा है। देखिए, हुआ यह था कि रुझान नॉर्मल था, मतलब 10% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, पर रियलाइज हुआ कि इस समय पे हमारे सामने कंपटीशन देने के लिए कोई तगड़ा आईपीओ नहीं है। क्योंकि कंपटीशन नहीं है तो वहां पे थोड़ा सा नीचे वाले आईपीओ में भी लगता है ले चल, भागते चोर की लंगोटी थी, मतलब हमें और कुछ नहीं मिल रहा तो चल इसी पे नजर डलाए। इसकी वजह से इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम रेगुलरली बढ़ता जा रहा है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं 23% का 99 के आईपीओ के प्राइस के अगेंस्ट में 23 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, विच इज अ थम्स अप, जो एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए एज पर न्यूज एज पर अपडेट्स हो जाता है। ऑल्दो साइज छोटी तो मल्टीपल नाम से मल्टीपल डीमैट से अप्लाई करना जरूर होगा, उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिसेंट आईपीओ टू स्टडी एंकर बुक चेकआउट करेंगे, एंकर बुक में फ्री टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। इस वीक का वन ऑफ द बेटर आईपीओ है। कुछ और भी आईपीओ है इस वीक में, उसकी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, बिकॉज कारण आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, आके चेकआउट कर लेना क्यों नहीं बनाया या क्यों मैंने अवॉइड किया। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।